नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 उसका जो शॉर्ट तरीका अपने अपना रखना है। उस शॉर्ट तरीके में आज हमारी 7 नंबर क्लास है। 7 नंबर क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही, बेरोजगारी की दर कितनी रही और श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना रहा। भी श्रमिक जो जनसंख्या है उसका अनुपात है, श्रम बल जो होता है श्रमिक जो काम करते हैं उस बल के आधार पर भागीदारी कितनी है और राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी रही, पहले कितनी रही, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आर्थिक समीक्षा इतनी भारी भरकम होती है, 400 पेज की, एक साथ अगर हम करवाएंगे तो आंकड़े हैं, सीधी सी बात है, पैसों का मामला है, आंकड़ा है, अनुपात है, जनसंख्या प्रतिशत है, तो एक साथ याद नहीं होगा। इसलिए रोज 10 बजे एक क्लास आती है, तो सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। चलो करते हैं श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी की दर, श्रमिक जनसंख्या दर। 7 नंबर क्लास है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें 6 क्लासें और देख लेना, बजट भी शामिल होगा उसमें। चलो सबसे पहले आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी की दर 4.7% दर्ज की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आंकड़ा है 2023-24 का, उसके अनुसार जो बेरोजगारी दर है वो 4.7% दर्ज की गई है। एक तो ये याद रखना, फिक्स आएगा प्रश्न आपके पेपर, चाहे साल बाद आ जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देश व विभिन्न राज्यों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आंकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूछ ले कि आंकलनकर्ता कौन है? एनएसओ, नेशनल सांख्यिकी जो कार्यालय है वो करता है। ठीक है, एक बात ये, यह अनेक प्रमुख मानकों को मानता है, जैसे कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कि राज्य के अंदर जो कार्य कर रही जैसे पूरे कार्यशील जनसंख्या अपने 43.6% है ना। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात होता है एक, ये अनुपात कितना है? श्रम बल में भागीदार पुरुष और महिला की कितनी है, और राजस्थान में बेरोजगारी दर। अब बेरोजगारी का मतलब हम युवा सब यही आंकते हैं, बोले सरकारी नौकरी, इससे मतलब ये नहीं होता है सरकारी नौकरी अकेले से मतलब नहीं होता है कि बेरोजगारी है, सरकारी नहीं लगे तो बेरोजगार है, ऐसे नहीं होता है। आप सोचो गुरु जी 50 लाख बेरोजगार बैठे, वो नहीं होता है। ठीक है, हर चीज को मापा जाता है इसके अंदर। देखो अब सबसे पहले बात करूं मैं श्रम बल भागीदारी की। किसकी? श्रम बल भागीदारी दर रिपोर्ट 2023-24 की। कुल जो श्रम बल भागीदारी दर है वो 67.6% है। याद रखियो कितनी? 67.6%। इसमें पुरुष है 81.4% और महिला है 54.4%। कितनी? पुरुष 81.4 और महिला कितनी है? महिला है 54.4%। ये भागीदारी दर है 2023-24 की। ठीक है, 2023-24 की। अब इसमें मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि 67.6, याद रखना, ये जो रिपोर्ट आई है 67.6% की जो रिपोर्ट आई है वो जुलाई 2023 से, क्योंकि आंकड़े हैं भाई, थोड़ा सा देख पर के काम करना पड़ेगा, जून 2024 के अनुसार है। ये लो जी, ये आंकड़ा है जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार है, और इसको कहा जाता है आवधिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये इसके अकॉर्डिंग मापा जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, श्रम बल भागीदारी 2023-24 जो टोटलिंग रहती है वो रहती है, जो टोटलिंग रहती है वो ये रहती है। देखो राजस्थान की हम चर्चा करें, ठीक है, राजस्थान की तो कितनी? 67.6। तो श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 कुल कितनी रही? 67.6%। इसमें पुरुष 81.4%, इसमें पुरुष 81.4%। ये याद कर रहे हो ना? हाँ, ध्यान रखना, इसको इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाएगा पेपर में। महिला 54.4%, क्योंकि आंकड़े इसके 21, 22, 22, 23, 23 सारे आते हैं। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 2023-24, श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 2023-24, तो इसमें कुल आएगा 64.4%, क्योंकि महिला और पुरुष का आंकड़ा भी है। श्रमिक जनसंख्या जो होती है उसका अनुपात 2023-24 कुल 64.4%।
पुरुष 77.4% भागीदारी है और महिला 51.7% भागीदारी। दो चीज हो गई, श्रम बल भागीदारी 67.6, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की भागीदारी 64.4, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको परीक्षा में पूछेंगे बेरोजगारी की दर 2023-24 कुल 4.7% बेरोजगारी है। 22-23 के अंदर ये 4.9 थी, यानी कमी आई है, 0.2% कम हुई है। यानी 2023-24 में 4.7, 2022-23 में 4.9 है, तो 0.2% की कमी आई है। अब बेरोजगारी की दर 2023-24 की बात करें, 2023-24 की, तो कुल 4.7% है। इसमें पुरुष बेरोजगारी दर है 4.8% है और महिला बेरोजगारी दर है 4.5%। अब 2022-23 का भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में दोनों आंकड़े डाले हैं, जाहिर सी बात है। आर्थिक समीक्षा में दोनों आंकड़े डाले हैं, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल 4.9%, पुरुष 6% और महिला 3.2%। अब ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये भी पूछा जा सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैं आपको बताऊं भारत की, अगर भारत की देखें तो जो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कुल है भारत की 3.5%, 3.5%। और 2022 और जो 23 है उसके अंदर भारत की जो थी वो 3.4% थी। भारत की कितनी थी? 3.4% भारत की थी। पूछ ले, क्योंकि सेकंड ग्रेड वगैरह एसआई वगैरह के एग्जाम में अगर पूछा जाए तो पूछ सकता है, लेकिन आपको राजस्थान की ज़्यादा याद रखनी है। एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण होता है PLFS, जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के अनुसार श्रम बल भागीदारी 67.6%। तो ये आंकड़े हैं भाई, इसलिए इन आंकड़ों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मैं पूरी तरीके से इन आंकड़ों को तैयार कर रहा हूँ। जल्द ही नानक क्लासेज की जो बुक आएगी आर्थिक समीक्षा की राजस्थान बजट समेत, इसके अंदर ये आंकड़े होंगे। एक बार मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, बाद में ऐसे इसको पढ़ोगे बुक लाके तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब मैं जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? 3.5, 4.2, 4.7, 5.1। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले अब टोटल 7 क्लास हो गई। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो छोटे छोटे आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।